Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to chapter number 7 directing. सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी क्लास 12 सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी और चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये आपका फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या कहता है? इसके पहले हमने बात की थी स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस होता है सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि जिस टाइप की जॉब उस हिसाब से आपको एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे सिलेक्शन का टॉपिक पूरा होता है, सिलेक्शन हो जाता है एम्प्लॉय का, उसके बाद डायरेक्टिंग का काम स्टार्ट होता है। डायरेक्टिंग क्या होती है? यहाँ पर मीनिंग लिख रखी है हमने। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, inspiring, counseling, motivating and leading the employee in the organization to achieve its objective। यानी कि आप डायरेक्टिंग क्या कहता है? एक प्रोसेस है किस बात का? इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, इंस्पायर भी करना है, काउंसलिंग करनी है और मोटिवेट करना है, एंड लीडिंग द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को यानी ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, लीडिंग करना, ये सब किस में आता है? डायरेक्टिंग का पार्ट। क्लियर? अब डायरेक्टिंग की फीचर्स की बात करें, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग के पहले क्या था? स्टाफिंग, यानी कि प्लानिंग की बात की, ऑर्गेनाइजिंग बात की, सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया, स्टाफिंग में सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब किया। लेकिन डायरेक्टिंग का इनिशिएट एक्शन यानी काम से रिलेटेड, यहां पर जॉब को परफॉर्म किया जाएगा। एक्चुअल में यहां पर काम स्टार्ट होता है। सो वी कैन से दैट कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। किस टाइप का एक्शन है? एक्चुअल में काम इस यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक काम स्टार्ट यानी जॉब को परफॉर्म नहीं किया जा रहा था। इसके पहले प्लानिंग, हमने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग में सिलेक्टिंग द राइट पर्सन। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टिंग क्या होता है? इनिशिएट एक्शन होता है, यहाँ पे काम स्टार्ट होता है। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऑलरेडी लगातार हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते चले आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो कंटिन्यू चलने वाला, नेवर एंडिंग पॉइंट। ये नहीं कि एक बार डायरेक्ट कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, गाइड कर लिया, उसको रिलैक्स होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं। 24 आवर्स चलने वाला। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट मींस परवेसिव। परवेसिव मतलब डायरेक्टिंग ऐसा नहीं कि केवल टॉप लेवल में होता है, मिडिल लेवल में तो लोअर, ये हर जगह लागू होता है। चाहे वो टॉप लेवल वहां पर भी इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना है, मिडिल लेवल होगा वहां पर भी इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना है, लोअर लेवल होगा तो वहां पर भी डायरेक्टिंग का जॉब परफॉर्म की जाएगी। लास्ट फंक्शन है कि डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ आती है। यहां सुपीरियर होगा, सुपीरियर जो होते हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट को क्या करते हैं, यानी कि जितने भी इंप्लॉय होते हैं उनको क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। तीसरी भी कंसेप्ट कि डायरेक्टिंग इज अ फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर के जो सुपीरियर होते हैं अपने नीचे सब ऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे अचीव करना उसको, उसके बारे में उनको इंस्ट्रक्ट करना। फिर अगला टॉपिक हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से? देयर आर 4 एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियोस में इसकी डिस्कशन करेंगे। फिर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, देयर आर 4 एलिमेंट्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो हम लोग इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू।